हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। मारुति स्टॉक की बात करते हैं इस वीडियो में। मारुति का स्टॉक अगस्त के महीने में अंडर परफॉर्म किया है और 6,600 तक पहुंच गया एक तरह से। और एक तरह से देखिए ऊपर के लेवल से लगभग 7,400 7,677 से लगातार गिरावट हुई है इसमें, और अब जो है 6,600 के आसपास है। तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, किस लेवल से इसमें तेजी रह सकती है। दिग्गज स्टॉक है बट ऑटो सेक्टर एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले, खासतौर से अगस्त के महीने में अगर हम देखें। और जितने भी ऑटो सेक्टर के शेयर हैं एक तरह से ऊपर के लेवल से दबाव है। आप टाटा मोटर को भी देख लीजिए, और अशोक लेलैंड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो सारे दिग्गज स्टॉक एक तरह से नीचे की तरफ है। उसी तरह से मारुति में भी लगभग अपने लो के आसपास आ गया है। जहां से इसमें तेजी हुई थी लगभग 6500-6600 के आसपास से 1,000 पॉइंट का जंप किया था, तो लग रहा था कि 8,000 तक जाना चाहिए स्टॉक, बट स्टॉक में एक तरह से मुनाफा वसूली हुई और 7,300 के लेवल को होल्ड नहीं किया दोस्तों इसने। 7,300 के आसपास कुछ समय रहा ये, उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ क्लोजिंग आई तो एक तरह से इसमें फिर फॉल आ गया। अब आगे क्या हो सकता है तो उसको हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे। और जो इश्यूज बने हुए हैं मार्केट में ऑटो सेक्टर के लिए स्पेशली, यूट्यूब चैनल इंडिया दिग्गज सिंह के स्टॉक्स में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। ऑटो सेक्टर के लिए जो इश्यूज बने हैं तो मेटल के जो प्राइजेस हैं ऊपर की तरफ है। मेटल में देखिए एक तरह से प्राइजेस ऊपर की तरफ है, कमोडिटी प्राइजेस ऊपर की तरफ है, इनके मार्जिन में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। और दूसरा पॉइंट ये कि ऑयल प्राइजेस भी ऊपर की तरफ है, तो 1-2% का फर्क पड़ सकता है। बट ये है कि आने वाले 2-4 महीने या 6 महीने की बात करते हैं तो फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो स्टॉक देखिए एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ऑटो सेक्टर में, तो तेजी की संभावना रह सकती है, उससे पहले तेज हो सकते हैं दोस्तों। और हर महीने सेल्स के आंकड़े आते हैं, तो मारुति का स्टॉक देखिए जैसे ही 7,000 को इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ आया, और फिर न्यूज भी आ गई इसमें। देखिए 200 करोड़ का पेनल्टी भी लगाया था, उसके वजह से इसमें और गिरावट आएगी। अगर हम मारुति के स्टॉक को देखते हैं तो 6,270 का इसका लो है और जो हाई है 8,329 रुपए का है दोस्तों। मार्केट देखिए निफ्टी 50 एक तरह से 17,000 की तरफ बढ़ रहा है, बट मारुति का जो हाई है ऑल टाइम हाई लगभग 9,900 के आसपास है, तो स्टॉक अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है। तो जब भी ग्रोथ की बात आएगी तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में भी तेजी की संभावना रहेगी। इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2 लाख करोड़ का है और फेस वैल्यू 5 रुपए का है। अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हो तो 1,737 रुपए का है, 1,737 का है। ईपीएस की बात करते हैं 169 का है दोस्तों। शानदार कंपनी है और मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हो तो 3 साल का रिटर्न जो है माइनस में है दोस्तों, और 1 साल का रिटर्न भी माइनस में है। 6% का माइनस रिटर्न है दोस्तों, लगभग इसी के आसपास या 7,000 के आसपास था पिछले साल भी। तो 1 साल का रिटर्न अगर हम देखते हैं तो 6% का माइनस है, तो एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है पिछले 1 साल के अनुसार, पिछले 3 साल के अनुसार, और महीने भर में एक तरह से देखिए माइनस में ही है। ऑटो सेक्टर के जो शेयर हैं एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो 56% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, और एफआईएस की जो होल्डिंग है मारुति में 22% की है। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 56% है, 56.9% की है, और एफआईएस की जो होल्डिंग है 22.9% की है जून 2021 तक। डीआईएच की जो होल्डिंग है 15.76% की है दोस्तों। और ये क्वार्टर का रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, तो स्टॉक देखिए एक तरह से अपने लो के आसपास कारोबार कर रहा है। अब चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं पिछले 6 महीने में किस तरह का चार्ट बना हुआ है। तो आइए चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं आने वाले समय के लिए। दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है। चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, अगर हम 4-5 महीने का ट्रेंड देखें इसका, तो एक तरह से देखिए ऊपर की तरफ ये लगभग 7,700 तक गया था। ये टाइम था इसका 1/7/2021 को ऊपर के लेवल पे था ये, और मान के चलिए जून के लास्ट में। और उसके बाद देखिए एक तरह से पिछले जुलाई अगस्त में लगातार ये अंडर परफॉर्म किया है, बेरिश मोड में है, 6,600 तक पहुंच गया दोस्तों। और ये जब गिर रहा था लगभग 7,300 के आसपास ये होल्ड कर रहा था, बट 7,300 और 7,270 के नीचे क्लोजिंग आई तो सीधे से देखिए नीचे की तरफ आ गया। और अभी इस वक्त ये बेरिश मोड में है और अपने सपोर्ट के आसपास एक तरह से लो जो है इसका 6,200 के आसपास है, 6,270 के आसपास है। और यहाँ से एक तरह से सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी ये इसी के आसपास था और यहाँ से भागकर लगभग 8,300 तक गया था। तो हाल फिलहाल में ये ऐसे ही हो सकता है, और थोड़ा बहुत अगर गिरावट भी होती है जिस किसी ने भी लिया है
तो फिर से जब बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है। इनके ऑटो सेल्स के नंबर आते हैं, अच्छे नंबर्स आने चाहिए और Q2 का नंबर भी अच्छा आना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो स्टॉक में देखिए जो रेजिस्टेंस रहेगा, अब जैसे कि 6600 के आसपास अगर किसी ने लिया, हमने लिया, तो हमारा जो एक तरह से टारगेट रहेगा सबसे पहले 7200 का रहेगा दोस्तों, 7210 का रहेगा। इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, ट्रेडिंग करने लग जाएगा, तब हमारा जो ऊपर का फिर एक टारगेट रहेगा लगभग 7375 से 7500 तक का रहेगा। और उसके बाद फिर 7500 के ऊपर चला जाएगा तो ये बहुत तेज़ी से भी निकलता है, जैसे जिस तरह से गिरावट आई उसी तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 7200 का रहेगा, उससे पहले भी रहेगा। जिनके पास समय है यानी 7200 के तक का एक टारगेट देखना चाहिए आप, यानी नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर मान के चले कि अक्टूबर नवंबर तक के ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। और अगले मार्च तक ये हमें इस लेवल तक भी दिखना चाहिए दोस्तों, ये लगभग 8335 तक। अगर बीच में जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सिचुएशन अगर ठीक ठाक रहती है, इसी तरह से अगर रहता है, ग्रोथ की बात आती है, तो डेफिनेटली यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। अभी क्या है कि बेरिश मोड में है और लगभग 6400 6200 के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोज होगा तब इसमें फिर और गिरावट की संभावना रह सकती है, बट बाउंस बैक भी होगा। कारण ये है कि देखिए इसका जो RSI है एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति हो गई। तो जो निवेशक ऑटो सेक्टर में निवेश करते हैं, यानी ट्रेडिंग करते हैं, तो एक तरह से बाई कर रहे होंगे वो, और धीरे धीरे स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो जो मेन एक रेजिस्टेंस रहेगा 7210 के आसपास, उसके ऊपर अगर क्लोज 7505 तक, और उसके बाद ये जो हाई बनाया था इसने 24/6/2021 को, मीन्स जून के लास्ट में, यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। और बड़ी तेज़ी जो आएगी दोस्तों वो आएगी 7700 और 7800 के बीच अगर क्लोज होता है, तब हमें ये 8300 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट 6 से 1 साल के अंदर ये यहाँ तक जाना चाहिए, अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। जो भी समय बदलेगा तो अब डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर की तरफ दिखेगा। नेक्स्ट 6 महीने में बड़ी हलचल रहेगी ऑटो सेक्टर में, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, उसमें गाड़ियाँ अच्छी बिक सकती हैं। और यहाँ से एक तरह से बाउंस बैक करना चाहिए। ओवरसोल्ड की स्थिति दिख रही है चार्ट पैटर्न के अनुसार। दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का प्रेजेंट टाइप के एनालिसिस और विश्लेषण है। यूट्यूब चैनल इंडिया डीलर सिंह के स्टॉक्स में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।